नीति और हमारी पंचायतों की रणनीति क्या हो, इससे मार्गदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज उपस्थित हैं। मैं साग्रह उनसे आग्रह करता हूं कि वो हम सभी को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरे सामने बैठे हुए और मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में, गांव में मुझे सुन रहे हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के हमारे सभी माननीय प्रतिनिधिगण, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के सदस्यगण, हमारे सरपंच साथीगण, पंच भाई बहन और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के, चाहे वो ब्लॉक स्तरीय हो या जिला स्तरीय हो, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना के खिलाफ एक विकट युद्ध हम लगातार लड़ रहे हैं। यह युद्ध ऐसा है कि इसका सेनापति भोपाल से लड़ाई नहीं लड़ सकता। इस युद्ध में सेना का नेतृत्व अगर किसी को करना है तो गांव में बैठे पंच को करना है, सरपंच को करना है, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, इनको लड़ाई लड़ना है, क्योंकि लड़ाई गांव गांव में है। कोरोना के खिलाफ संघर्ष हर घर में है, क्योंकि वायरस केवल इस बार शहरों में नहीं फैला, वायरस गांव में भी पहुंच गया है। कई गांव में तो ऐसी गंभीर स्थिति हो गई थी, कई जिलों में ऐसी गंभीर स्थिति हो गई थी कि आधी से ज्यादा पंचायतें प्रभावित थी। गांव गांव में कोरोना का संक्रमण पहुंच गया था। अब शहर में एक बार कंट्रोल करने में आसानी रहती है, लेकिन जब बीमारी गांव गांव पहुंच जाए तो कौन कंट्रोल करेगा? फिर तो गांव के सेनापति को ही मैदान में आना पड़ेगा, गांव में ही हमको मोर्चा लेना पड़ेगा। इसलिए मेरे सरपंच बहनों और भाइयों, मेरे पंच बहनों और भाइयों, जिम्मेदार स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, जिम्मेदार राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भाई बहन, ये लड़ाई आपके बिना नहीं जीती जा सकती। मैं साफ कह रहा हूं, आपको लड़ना होगा। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें सरपंच, पंच, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, हमारे शासकीय अमला नीचे का, चाहे वो पंचायत सचिव हो, रोजगार सहायक हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, एएनएम हो, अन्य विभागों के कर्मचारी हो, इनको मिला के टीम बनाई। और ये लड़ाई आपके नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं।
और मुझे बताते हुए खुशी है कि आपने जो प्रयत्न किए, प्रयास किए, गांव गांव में आपने कोरोना कर्फ्यू लगाया। कौन बाहर जाएगा, कौन बाहर से आएगा, ये तय किया आपने। किल कोरोना अभियान घर घर चल रहा है, घर घर द्वार खटखटा रहे हैं, ताकि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, अब यही तो कोरोना का परिणाम है। ऐसा कोई पेशेंट बिना इलाज के ना रह जाए। मैं क्या क्या करना है इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन आज आपको यह मैं कह रहा हूं, राहत भरी खबर है कि मध्य प्रदेश में स्थिति अब संक्रमण की लगातार सुधरती जा रही है। कल जो टेस्ट हुए, 78,268 टेस्ट हुए और उनमें से पॉजिटिव आए केवल 4,384। अब 4,384 का मतलब है हमारी पॉजिटिविटी घटके 5.6% हो गई। मतलब संक्रमण घट रहा है, एक्टिव केस की संख्या भी घट रही है। अब अगर हमारे पॉजिटिव केस आए हैं 4,300, तो 9,746 रिकवर होके गए भी है, 9,405 आज। और इसलिए हमारी रिकवरी रेट भी, मतलब स्वस्थ होने वाले भाई बहनों की संख्या भी 90% के ऊपर हो गई है। लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। दुश्मन बहुत चालाक है, वो अपना रूप बदलता रहता है, अलग अलग म्यूटेंट्स बनते रहते हैं। इसलिए लड़ाई सतर्कता के साथ लड़नी होगी। और इसलिए आज मैंने आपसे बात करने का फैसला किया। लापरवाह होने का समय नहीं है। आप जानते हो मेरे बहनों और भाइयों, कितना भुगता है हमने। अस्पताल भर गए थे, बिस्तर खाली नहीं थे, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन। मैं सच कहता हूं मित्रों, 7-8 दिन तो एक क्षण भी नहीं सोया मैं। यहां ऑक्सीजन खत्म हो रही है, आधा घंटे की बची, 1 घंटे की बची, कैसे दिन थे। भगवान ने उन दिनों से हमको निकाल लिया आपकी परिश्रम से। आज मारामारी खत्म हो गई, बिस्तर अब खाली है, दवाइयों का इंतजाम है। ब्लैक फंगस की समस्या जरूर है, उससे भी निपट लेंगे। इंजेक्शन आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उतने उस भीषण दौर से हम निकले, लेकिन अभी जीते नहीं है। अगर लापरवाही बरती तो हम फिर दुष्चक्र में फंस जाएंगे। ये मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, गांव गांव सुन लेना मुझे साफ। और इसलिए आज कुछ काम आप लोगों को मैं दे रहा हूं, युद्ध लड़ने के लिए, जीतने के लिए काम। काम नंबर 1, कोरोना कर्फ्यू अभी लगा के रखना है गांव में। कोई बाहर से आए तो बिना चेक किए गांव के अंदर ना घुसे। एक भी संक्रमित आता है तो बाकी सबको संक्रमित कर देता है। हमको कोरोना कर्फ्यू जारी रखना है। उपार्जन लगभग हो गया, खरीदी रह गई होगी तो उसकी व्यवस्था बना दो थोड़ी थोड़ी, बिना भीड़ के कैसे जाए।
जिन इलाकों में तेंदुपत्ता तोड़ता है तो टूटता है, वहां तेंदुपत्ता तोड़े लेकिन मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग बना के, भीड़ ना लगे। और तेंदुपत्ता की गड्डी जब जमा करनी है तो भीड़ ना लगाए कोई भी। जहां मनरेगा की मजदूरी चल रही है, जरूरी है वहां अगर पॉजिटिव है तो भाई बहुत सावधान रहना, नहीं तो सबको हो जाएगा। कोई संक्रमित है तो वो मजदूरी नहीं करेगा, ना उसके परिवार के लोग करेंगे। और ज्यादा संक्रमित है तो आप 10 दिन रोक दो मनरेगा, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कोरोना कर्फ्यू लगा के रखना है अभी। 31 मई तक अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना मुक्त करना। कई मुक्त है, लेकिन 31 तक सावधानी रखना है पूरी ताकत से सब। एक कोरोना कर्फ्यू जारी रखेंगे, और कर्फ्यू है तो कोई शादी नहीं, विवाह नहीं, 31 मई तक नहीं। जब दिल मजबूत कर लो, पक्का कर लो। कोई कहे तो उसको समझा लो, पूरा परिवार संकट में फंस जाएगा भाई। और इसलिए कोई समारोह नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई शादी विवाह नहीं। तीसरी चीज, किल कोरोना अभियान चल रहा है। इस अभियान में टीमें घर घर जा रही है, द्वार द्वार खटखटा के पूछ रही है सर्दी जुकाम बुखार खांसी वाला तो नहीं है तो उसको दवाइयों का किट देना है। जरूरत पड़े उसका टेस्ट करवाना है, जितने टेस्ट करवाना हो करो, मेरी तरफ से खुली छूट है। अच्छा टेस्टिंग हो जाए, अगर कोई पॉजिटिव होगा तो पता चल जाएगा, पता ही नहीं चला तो पता नहीं कितनों को पॉजिटिव कर देगा। इसलिए टेस्ट करते रहो, सैंपल लेते रहो। पॉजिटिव आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। शुरू में ही अगर कोरोना पकड़ा जाएगा, दवाई दे देंगे, गले में ही संक्रमण को दबा देंगे हम। ये कोरोना शुरू में पता चल जाता तब खतरनाक नहीं होता हो, और इसलिए ज्यादा गंभीरता से लोग लेते नहीं है। लेकिन जैसे ही वो फेफड़ों में घुसता है वो खतरनाक हो जाता है। वो लगातार बढ़ता है और बढ़ के फेफड़े खराब कर देता है हमारे। और जब फेफड़े खराब हो जाते हैं तब फिर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होता है, तब संकट शुरू होता है, और तब तक अस्पताल पहुंचते हैं तो देर हो जाती है। इसलिए हर घर में आपके ये सर्वे हो रहा है, आपको साथ रह के करवाना है, ताकि सर्दी जुकाम बुखार का कोई भी पेशेंट हो तो उसका तत्काल दवाई देके आप इलाज कर सको। टेस्ट जरूरत है तो करा सको। पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन घर में वो रहे। और मैं फिर कह रहा हूं, आप नोट कर लेना, घर में अगर जगह नहीं है तो कोविड केयर सेंटर हर ब्लॉक में बने हुए, वहां भर्ती कर दो। चाय नाश्ता भोजन सबका इंतजाम है, मनाओ उसको। और हमने तो पंचायतों में भी ये व्यवस्था करी है। अगर जरूरत पड़े तो पंचायत भवन, स्कूल भवन अभी उपयोगी नहीं है, कई जगह बिस्तर लगा रखे, वहां उनको रख के उनका चाय नाश्ता भोजन पानी का इंतजाम। कलेक्टर्स को सबको कह रखा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करें, भेजिए मैंने। इसलिए तीसरा काम मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी वाला कोई भी हमारी नजरों से अछूता ना रहे, क्योंकि अगर ऐसा है तो संक्रमण हो सकता हो, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि किल कोरोना अभियान में सर्दी जुकाम बुखार वाले भी 4, 5, 6% ही निकल रहे हैं पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव नहीं निकल रहे। लेकिन टेस्ट हो जाए तो निश्चित हो जाए। और संक्रमण की पहचान इसलिए जरूरी कि एक फैले ना, दूसरे पेशेंट सीरियस ना हो। बहुत लोग हमने मौत के मुंह में जाते हुए देखे, हम और लोगों को किसी भी कीमत पे मौत में जाते हुए नहीं देख सकते, मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकते। समय पे पहचान लेंगे, इलाज कर लेंगे, पूरा स्वस्थ कर देंगे। और समय पे पहचान लिया तो गांव में कोरोना फैलेगी नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
और इसलिए आपकी ड्यूटी है, आपको ही काम सौंप रहा हूं मैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके बिना नहीं जीत सकता। आप घर घर पहचान लेंगे, तत्काल इलाज हो जाएगा। हम आइसोलेशन में ले जाएंगे या कोविड केयर सेंटर में या अस्पताल, ठीक करके ले आएंगे। अपना टारगेट है अपना गांव कोरोना मुक्त। जो कोरोना मुक्त है उनका स्वागत, वहां संक्रमण फैलने नहीं देना। और जहां केस है पॉजिटिव, 1 हो, 2 हो, 5 हो, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के उस घर को अलग कर दो, परिवार को समझा दो, ताकि वो बाकी लोगों से ना मिले जुले। और जो होम आइसोलेशन में वो गांव में ना घूमे, तो बाकी सबको हो जाता है। और इसलिए निगरानी आपको करनी है। मैं आपको जवाबदारी सौंप रहा हूं। किल कोरोना अभियान आप संपन्न कीजिए। एक राउंड हो जाए तो बाद में दूसरा राउंड भी करेंगे। ढूंढ ढूंढ के कोरोना के वायरस को खत्म करेंगे, संक्रमण को मारेंगे ताकि आगे ना हो। 31 तारीख के बाद हमको खोलना भी तो है, फिर खेती बाड़ी का काम शुरू हो जाएगा। अनंत काल तक तो हम बंद नहीं रख सकते। और इसलिए अपना टारगेट है 31 तारीख तक अपने जिले में कोरोना खत्म करना, संक्रमण समाप्त करना है। जिले में खत्म होगा तब जो गांव में खत्म होगा, बिना गांव में खत्म हुए नहीं हो सकता। इसलिए गांव में खत्म करना ये आपकी ड्यूटी है, आपकी जवाबदारी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कृपया करके आप इस जवाबदारी को संभालें। सरपंच, पंच, गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट का ग्रुप इस जवाबदारी को संभाले, ये मेरी अपील है आपसे। तो एक काम संक्रमण रोकना, फैलने नहीं देना, वहीं बीमार का इलाज करना, ट्रेसिंग करना, ताकि हम अपने गांव को बचा सकें, अपने ब्लॉक को कोरोना मुक्त करें, अपने जिले को कोरोना मुक्त करें। और इसके साथ साथ जितने व्यवस्थाएं हमने की है सरकारी, हमने तय किया है कि जितने भी गरीब परिवार हैं उन सबको 3 महीने का राशन निःशुल्क, 2 महीने का प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अब ये राशन का वितरण गांव में ढंग से हो जाए, आपकी ड्यूटी है। कोई गरीब वंचित ना रह जाए और राशन की दुकान पे भीड़ भी ना लगे। बारी बारी से बुला के दें। कौन बनाएगा इसकी व्यवस्था? कोई भोपाल से बन सकती है क्या? इसकी व्यवस्था भी बनाएंगे तो आप बनाएंगे। कोई सर्दी जुकाम बुखार वाला बिना दवाई के ना रहे, कौन देखेगा? सरकारी अमले के साथ आप देखेंगे। दवाई के फ्री में किट वितरण करने का काम चल रहा है, वो देखना भी आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, ताकि अपने भाई बहन ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और केवल राशन वितरण नहीं, अनेकों काम है। किसी गांव में अगर बच्चे अनाथ हो गए हो, माता पिता अभिभावक कोई नहीं है, कहां जाएंगे ऐसे बच्चे? क्या उनको सड़क पे छोड़ दें? उनके लिए मामा है, चिंता मत करना, उन अनाथ बच्चों को पेंशन बांधी जाएगी। लेकिन उनकी जानकारी आप लीजिए, हमें भेजिए। मैं जल्दी इस योजना को शुरू करना चाहता हूं। 5,000 रुपया महीना पेंशन देंगे, निःशुल्क राशन देंगे, बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। आखिर वो अपने बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे। हम सड़क पे भटकता हुआ इन बच्चों को नहीं छोड़ सकते। अभी हमने तय किया है, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डालेंगे, शहरी स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाल दिया, फिर निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा डालेंगे,
किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का भी आ गया और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा भी आ गया। मैंने 1500 करोड़ रुपया से ज्यादा डाले थे, अभी प्रधानमंत्री जी ने अलग डाले। और एक काम और, प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, डीएपी की दरें बढ़ गई थी, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो गई थी, 700 रुपया बोरी बढ़े थे, लगभग 14,500 करोड़ रुपया सब्सिडी देके फिर से 1200 रुपया बोरी ही डीएपी की बिकेगी। अब खाद की कोई किल्लत नहीं रहने देंगे। समाज के सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से बात करने वाला, उनकी भी मदद करना है। संकट के समय गरीबों, किसानों, मध्यम वर्गियों सबकी मदद करनी है और उसमें आपका सहयोग चाहिए। अब जो कोरोना पीड़ित है उनके इलाज की व्यवस्था की है, निःशुल्क इलाज की, वो भी आप नोट कर लें। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होगा। सरकार ने कई अस्पताल अनुबंधित किए, उनमें निःशुल्क इलाज होगा। और बाकी जितने प्राइवेट अस्पताल थे वो पैकेज देके हमने ले लिए। अधिकांश प्राइवेट अस्पताल 80% हमारी योजना में शामिल हो गया, उनको पैसा हम देंगे, पैकेज हम देंगे कोरोना के इलाज के लिए। आयुष्मान कार्ड जिनके पास है और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं हो और वो गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय, उनके बन जाएंगे। वो निर्देश भी मैंने कलेक्टर को दिए हैं। लेकिन ये इस काम में भी आपका सहयोग चाहिए। इस संकट के समय लुटने नहीं देना है लोगों को। उनका इलाज फ्री में हो जाए तो ऐसे पेशेंट है, उनकी जिम्मेदारी आप लो ना, पैसे की व्यवस्था मैं करूंगा। तो घबरा के कहीं भी भर्ती हो जाते हैं और फिर 1 लाख और 2 लाख और 3 लाख, पता नहीं कितने पैसे लगते हैं। इस पैकेज के अंतर्गत उनके इलाज की व्यवस्था करनी है ताकि परिवार पे अनावश्यक बोझ ना बढ़े। ये ड्यूटी आपको देखनी है। कई परिवार कोरोना में अपने सदस्यों को, मुखिया को खो बैठे। हमने तय किया कोरोना से अगर कोई मौत हुई है तो ऐसे परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उनके दर्द को हमें पीना है, उनकी तकलीफ हमें कम करना है, उनका दुख हमें बांटना है। बांटने से दुख हल्का होता है। उनके संकट में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता और इसलिए यह फैसला हमने किया है। अब ये सारी योजनाएं आपके माध्यम से हमको इनको लागू करना है। इस काम में आपका मुझे सहयोग चाहिए। भविष्य की तैयारी करनी है। यह मत समझ लेना कि कोरोना गया तो गया, तीसरी लहर आ सकती है। इसलिए कोरोना के संक्रमण को रोकने का व्यवहार क्या हो, उसके बारे में मैं 30-31 को चर्चा करूंगा। लेकिन कहीं लापरवाही ना हो जाए, वो भी तय करना है। आप पिछली बार मैंने बहुत कहा, स्वास्थ्य आग्रह पे बैठा, कहीं माइक लेके घूमता फिरा कि भैया सावधान, ये महाविकट संकट है। लेकिन तब लगता था कि यार कोई खास बात नहीं, चलने दो। तो कितनी बड़ी कठिनाई में अपन फंस गए थे। अब फिर से नहीं फंसते देना है। बार बार फंस के हम उबर पाएंगे, ये मुश्किल है। हम तीसरी लहर की भी तैयारी कर रहे हैं। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, आईसीयू बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड बढ़ा रहे हैं। बच्चों पे असर की खबरें सुन रहे हैं तो बच्चों का वार्ड अलग बना रहे हैं। हर जिले में बनाएंगे, वो तैयारी में हम लगे हैं अभी। लेकिन उस जहर का असर ही नहीं हो, ये कोशिश हमको करना है। और उसका एक तरीका है टीकाकरण। कई जगह भ्रम है वैक्सीनेशन के बारे में। टीका लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इस भ्रम को दूर करना है।
अपवाद स्वरूप जिनको टीका लगा वो भी बीमार हुए होंगे, लेकिन पूरी दुनिया ये मानती है, वैज्ञानिक ये बताते हैं कि टीका सुरक्षा चक्र है। अभी संख्या में कम है, हम बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना है उतना भी कई गांव में टीका नहीं लग रहा है। तो टीके के लिए भी जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि टीका लगवाएं लोग। अब यह काम भी आपके माध्यम से ही मैं करना चाहता हूं, तो टीकाकरण ठीक से हो जाए, इसकी जवाबदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। यह ऊपर से नहीं नीचे से ही होगा। और एक बात और, आपका गांव बने समरस गांव। भैया ये कोरोना का संकट मानवता के खिलाफ संकट है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। सब भूल के इकट्ठे हो जाओ, पूरा गांव एक हो जाए, हमारा गांव समरस गांव, कोई मतभेद नहीं। पंचायत के चुनाव के रगड़े फगड़े सब भूल भाल जाए, अभी बड़े दुश्मन से लड़ना है। इसलिए अपने गांव को समरस गांव बनाइए। गांव में जो टीम बनी हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, उसी के अंदर स्वास्थ्य की समिति बना दे अपन, जो लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करे, और जरा भी दिक्कत आए तो खबर करे। चौकीदार इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। सर्दी जुकाम बुखार वाला मिले, कोई और परेशान आई, चौकीदार तत्काल खबर करे। एएनएम में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। गांव एक होना चाहिए इस समय, कोई मतभेद नहीं। अब कोरोना के चक्कर में तो जल्दी चुनाव की भी संभावना नहीं है, और हो भी जाए तो एक बार निर्विरोध ही कर लो यार, मिल मिला के चुन चुना लो। अगर वो हो जाए तो और अच्छा, पूरा गांव इकट्ठा रहे इस समय संकट में। समरस गांव, कोई झगड़ा नहीं, मिलकर लड़ेंगे और कोरोना से जीतेंगे। गांव के मिलकर विकास की योजनाएं बनाएंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने अनेकों काम किए हैं। मैं उन कामों को एक एक करके बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, लेकिन जहां छोटे मोटे काम चल रहे हैं, वहां सैनिटाइजर चाहिए, वहां मास्क चाहिए, साबुन से बार बार हाथ धोना चाहिए, और हर पंचायत में अब ऑक्सीमीटर हो, उसकी व्यवस्था भी करेंगे, ताकि ऑक्सीजन का लेवल बार बार चेक कर ले अगर कोई को दिक्कत है, परेशानी है। ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, यह हर पंचायत में चाहिए, ताकि जरा भी संकट आए तो हम पहचान लें। मेरे मित्रों, इस बड़े संकट से आपके साथ मिलकर ही लड़ना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से इस लड़ाई को निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। मैं फिर एक बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ लगा हूं कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दिन और रात। आप भी लग जाओ मेरे भाई बहनों। और जो बातें मैंने बताई अभी, कोरोना कर्फ्यू, घर घर सर्वे, सर्दी जुकाम बुखार वाले का तुरंत इलाज, जरूरत पड़े तो उनको होम आइसोलेशन में, जरूरत पड़े तो कोविड केयर सेंटर में। और एक बात और, ब्लैक फंगस का ध्यान रखें। हमने तय किया ये ब्लैक फंगस भी ऊटपटांग दवाइयों के कारण हो गई। स्टेरॉइड दे दिए लोगों, रेमडेसिविर भी कितनी जरूरत है कितनी नहीं है लगाओ रे भैया। अब उसके कई बार दुष्परिणाम आ रहे हैं, स्टेरॉइड वगैरह के कारण बहुत दिक्कत हो रही है। तो ब्लैक फंगस के इलाज की भी हम निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। वैसा कोई पेशेंट जरा भी समझ में आए
तो तत्काल उसको जिला अस्पताल भिजवाएं ताकि जांच करके हम उसके इलाज की बेहतर व्यवस्था कर सकें। संकट के समय मेरे बहनों और भाइयों, मैं प्राण प्रण से आपके साथ, मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा सिवाय इसके कि इस बीमारी से मुक्ति कैसे अपनी जनता को दिलाएं। दिन और रात एक ही धुन है, कैसे मुक्ति मिले इससे। लेकिन आप सबके सहयोग के बिना ये मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, हम सब ठान लें, अपने गांव में नहीं घुसने देंगे कोरोना को। है तो खत्म करके ही चैन लेंगे। और खत्म के तरीके मैंने बताए, होम आइसोलेट करो, अलग थलग करो, दवाइयां दिलवाओ, संक्रमण ना फैल पाए इसका इंतजाम करो। इसको हम समाप्त कर देंगे और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप मेरे सबसे बड़े योद्धा हैं। आपके साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं। तो जितनी चीजें मैंने बताई उनको आप जमीन पे क्रियान्वित करो। लड़ना है आपको ही, आपके साथ मैं खड़ा हूं, प्रदेश की सरकार खड़ी है, प्रशासन खड़ा है। ले लो संकल्प कि मेरे गांव में कोरोना खत्म करके ही रहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है 31 तक अगर ये संकल्प सबने ले लिया तो कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश कर देंगे और फिर से लोग मुस्कुराएंगे, सामान्य जीवन जिएंगे। शादी विवाह बाकी कार्यक्रम हालांकि बड़ी संख्या के नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे फिर अनलॉक करेंगे, खोलेंगे और सामान्य जीवन की तरफ बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सबसे प्रमुख योद्धा गांव वाले, गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ये मिलकर लड़ेगी। पंच, सरपंच, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के, कोरोना वॉलंटियर्स गांव गांव में बने और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मिलकर इस संकट को पूरी तरह से समाप्त करेगा। लेकिन फिर कह रहा हूं 31 तक सावधानी रखनी है। कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, सारी पाबंदियां जारी रहेगी ताकि इस कोरोना को पूरी तरह से हम समाप्त कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है इसके लिए आप सबका सहयोग मिलेगा। आप सबने मुझे सुना, लेकिन सुन के गुनना भी और गुन के करना भी, ये मेरा निवेदन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और जब 30-31 को मैं आपसे बात करूं तो आपको शुभकामनाएं देते हुए बात करूं कि अब अपने यहां कोरोना खत्म है तो मध्य प्रदेश खोलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी माननीय पंचायत प्रतिनिधिगणों की ओर से तथा विभाग की ओर से अत्यंत ही प्रभावी, संवेदनशील और प्रेरित करने वाला मार्गदर्शन और निर्देश देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, मैं आपको ये भी सभी की ओर से भरोसा दिलाना चाह रहा हूं कि अभी तक हम आपके अपेक्षाओं में खरे उतरे हैं। सभी निर्देशों को पूरे समर्पण और ईमानदारी से हम लोगों ने क्रियान्वयन किया है और इसीलिए सर आपके नेतृत्व में अपना प्रदेश पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। आगे भी जो सर आपने निर्देश दिए हैं वो पूरी ईमानदारी से, जीवटता से और समर्पण से हम सभी लोग क्रियान्वित करेंगे और जैसी अपेक्षा है 31 मई तक ग्रामीण क्षेत्र को कोरोना मुक्त करने का पूरा भरसक और प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।